हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के टाइम में अभी भी सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। तो गाइस साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड आ गया है, स्टार्ट हो गया है। और अगर आप लोगों को मैथ्स की वीडियो, मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा मैथ्स की वीडियोस के लिए एक चैनल है नेगी ट्यूटोरियल्स। आप मैथ्स की वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस और 11th 12th की इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। इवन आपको एसएसटी की वीडियो मिल जाएंगी और आर्ट साइड से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह की वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपाउंड्स की बात करता हूं मैं। पता है कंपाउंड्स को, जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी यौगिक हैं, उनको तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। उनको क्लासिफाई किया गया तीन ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में, 3 समूह में उन्हें विभाजित किया गया, उन्हें बांटा गया। उन्हें बोला गया या तो पहला, या तो वो एसिड है, सेकंड या वो बेस है, थर्ड या वो सॉल्ट है। बोला गया क्या कि जो कंपाउंड है या तो वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। इन 3 चीज़ों में उन्हें क्लासिफाई किया गया, उन्हें बांटा गया। अब बात करी जाए एसिड की कि एसिड क्या है, तो मैं अगर सिंपल सीधी भाषा में आपको बोलूं, एसिड पता है क्या है? मैं सिंपल सीधी भाषा में बोलता हूँ, एसिड क्या है? जो सारी चीज़ें सौर है, सौर मतलब खट्टी है, जितनी सारी चीज़ें सौर है, टेस्ट में सौर है, टेस्ट में खट्टी है, स्वाद में खट्टी है, वो सारी चीज़ें एसिड है। वो सारी चीज़ें क्या है? एसिड। अब बेस क्या है? वो सारी चीज़ें जो कड़वी है, बिटर है, कड़वी है, नीम का पत्ता कड़वा है, आगे नहीं बोलना। एसिड क्या है? सौर। और बेस क्या है? बिटर। एसिड खट्टा, बेस क्या है? कड़वा। वो सारी चीज़ें। अब गाइस ज़रा सॉल्ट की बात हम लास्ट में ही करेंगे, इन दोनों का मिश्रण है ये। तो सबसे पहले गाइस एक बार ज़रा खुद सोच के देखो कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट में खट्टी हैं, जो टेस्ट में सौर हैं, वो एसिड है। हाँ भैया एसिड है। वो सारी चीज़ें जो टेस्ट में बिटर है, वो बेस है। हाँ भैया वो बेस है। एक बात बताओ भैया, नींबू खट्टा होता है, वो एसिड है? हाँ उसके अंदर एसिड होता है, वो एसिड है, एसिड होता है उसके अंदर। संतरा खट्टा होता है, हाँ उसके अंदर एसिड होता है। दही खट्टी होती है, उसके अंदर एसिड होता है। साबुन कड़वा होता है, उसके अंदर बेस होता है। जो सारी चीज़ें कड़वी होती है उसके अंदर बेस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आई, लाइक जो तेज़ाब हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, जो नेचर में कोरोजिव हैं, मतलब संचारित हैं नेचर में। जैसे हमने उन्हें हाथ में डाला या चखने की कोशिश करी, चखना नहीं, चखने की कोशिश करी, तो हमारा मुंह जो है जल सकता है या हाथ जल सकते हैं हमारे। तो इनका कैसे पता किया जाए कि ये एसिड है या बिटर है, एसिड है या बेस है? तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए एक चीज़ बनाई गई जिसका नाम है इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। क्या होते क्या हैं ये इंडिकेटर्स? क्या होते हैं ये सूचक? ये हमें सूचना देते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सूचक मतलब इंडिकेटर्स है क्या? ये हमें सूचना देते हैं, ये हमें सूचना देते हैं कि नवीन भैया एसिड कौन सा और बेस कौन सा, ये हमें बताते हैं। अब कैसे बताते हैं ये हमें? अब बताने के लिए 3 लोग हैं। ये बताने के लिए 3 लोग, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन हमें मेनली 3 पढ़ने हैं 10वीं क्लास में। पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज। पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनॉल पैथिलीन। तीसरा फिनॉल पैथिलीन। फिनॉल पैथिलीन हिंदी में भी इनको यही कहते हैं। पहला लिटमस है, लिटमस को हिंदी में लिटमस ही कहते हैं। दूसरा क्या है?
मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा है फिनोल्फेथिलीन। ये होते क्या है, ये टेस्ट करने के लिए होते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्या कौन अम्ल है कौन क्षार है, ये पता करने के लिए होते हैं कौन अम्ल कौन क्षार। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सबसे पहले इनकी। लिटमस जो होता है ना, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक होता है, हमें नेचर से मिलता है हमें। और मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोल्फेथिलीन होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड, मानव निर्मित, मानव निर्मित। ये प्राकृतिक सूचक हैं और ये मानव निर्मित सूचक हैं, दोनों के दोनों, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन। लिटमस हमें नेचर से मिलता है और ये दोनों के दोनों हम बनाते हैं। गाइस दोबारा एक बार रिमाइंड करते हैं, इंडिकेटर 3 तरीके के हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन। फिनोल्फेथिलीन हिंदी में भी इनको यही कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, लिटमस से स्टार्ट करते हैं। गाइस लिटमस के बारे में जानने से पहले पहले जान लेते हैं ये इंडिकेटर काम किस तरीके से करता है। इंडिकेटर देखो गाइस, ये काम इस तरीके से करता है कि इंडिकेटर है क्या, ये एक डाय है, माने ये एक रंग है, ये एक रंग है, ये रंग बदलता है। ये डाय क्या होता है, चेंज होता है, रंग बदलता है। डाय क्या होता है, चेंज होता है, रंग बदलता है। कब बदलता है, जब इसके अंदर या तो हम एसिड डालें या हम बेस डालें। मतलब इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर मतलब या तो हम इसमें अम्ल डाल लें या इसमें हम क्षार डालें। इंडिकेटर ये एक रंग है जो बदलता है जब इसमें एसिड या बेस डाला जाता है। मतलब कोई 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 फॉर एग्जांपल ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये एक इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने एसिड डाला, इसका कलर कोई और चेंज हो गया। इसके अंदर जब मैंने बेस डाला तो इसका कलर कोई और चेंज हो गया। इससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये कलर है तो एसिड है, अच्छा ये कलर है तो बेस है। इससे हमें पता चलता है कि कौन एसिड है साला कौन बेस है। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। तो इंडिकेटर इज अ डाई that changes color when it is put into acid or base. Okay guys, अब बात करते हैं सबसे पहले लिटमस की। तो गाइस बात करते हैं लिटमस की। पहला लिटमस, तो गाइस सबसे पहली चीज, लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। हिंदी वालों, यह एक प्राकृतिक सूचक है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। ओके, यह एक प्राकृतिक सूचक है। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है, मतलब जिसको नॉर्मल कलर होता है वो होता है पर्पल। क्या होता है? पर्पल। पर्पल को हिंदी में कहते हैं बैंगनी, बैंगनी कहते हैं क्या? तुम अपने दिमाग लगाओ, पर्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तुम्हारा टास्क है आज का। ठीक है, पर्पल, मुझे कमेंट करके बता देना पर्पल को हिंदी में क्या कहते हैं। अभी कर दो, भूल जाओगे बाद में। ओके, अब देखो इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? पर्पल। न्यूट्रल कलर क्या होता है? पर्पल। अब कैसे पता लगता है लिटमस से कि कौन एसिड है कौन बेस है? लिटमस से कैसे पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है? तो जो ये लिटमस होता है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, विलियम की फॉर्म में भी मिलता है, विलियन ही कहते हैं ना, विलियन की फॉर्म में भी मिलता है, और पेपर की फॉर्म में भी। पेपर, लिटमस पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है। अब लिटमस पेपर, सॉल्यूशन की बात चलो मैं बाद में करता हूं, पहले पेपर की बात करता हूं मैं। लिटमस पेपर जो होता है, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो कलर का होता है। पेपर है भाई, कलर होगा ना। लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, एक होता है रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। एक होता है ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू कलर। लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। अब कैसे पता चलता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? कैसे पता चलता है कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है? अब देखो, ध्यान से देखना। क्या करना? ध्यान से देखने का। ये रहा ब्लू लिटमस,
ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। क्या करा हमने? ब्लू लिटमस पेपर। अब देखो ब्लू लिटमस पेपर था, जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? एसिड। ब्लू लिटमस पेपर में जैसे ही हम एसिड डालते हैं इसका कलर हो जाता है रेड, ये बदल जाता है रेड लिटमस पेपर में। ओ भाई साहब, ब्लू लिटमस पेपर में जैसे ही एसिड डाला ये किस में बदल गया? रेड लिटमस पेपर में। और एक और खास बात, जैसे ही रेड लिटमस पेपर में बेस डाला जाता है, क्या डाला जाता है? बेस। कोई बेस डाला गया तो वो किस में बदल जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर में। मतलब ब्लू लिटमस पेपर में जब एसिड डाला गया, अम्ल डाला गया, तो वो रेड लिटमस पेपर में बदल गया, और रेड लिटमस पेपर में जब बेस डाला गया तो ब्लू में। पता है, जब मैं 10वीं क्लास में था ना, तो ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अब हम थे शैतान से, हमने कहा साला एक बात बताओ, तुम ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डाल रहे हो तो वो रेड में बदल जा रहा है, अगर तुम रेड में एसिड डालो तो क्या होगा? अगर तुम रेड में एसिड डालो तो क्या होगा? तो देखो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। रेड लिटमस पेपर, एसिड क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड कलर में बदल देगा। एसिड क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड कलर में बदल देगा। अब साला पहले से ही रेड है, उसमें तुम एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? रेड में एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा वो, क्योंकि एसिड का काम क्या है? रेड लिटमस पेपर में बदल देना। अब रेड है तो पहले से तो बाद में भी रेड ही रहेगा। अब वही चीज मैंने कहा सर बताओ, अगर ब्लू लिटमस पेपर में क्या डाला जाए तो? बेस डाला जाए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ब्लू लिटमस पेपर में बेस डाला जाए, बेस क्या करता है? कलर चेंज करता है। मैंने कहा कह रहे कौन से कलर में चेंज कर रहा है? मैंने कहा ब्लू में। अब तुम ब्लू में बेस डालोगे और बेस क्या करेगा? ब्लू में बदलेगा, तो सेम ही रहेगा। मतलब एसिड को रेड में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस को ब्लू लिटमस में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा फर्क पड़ता है। ये बात समझ में आ रही ना? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो लिटमस इस तरीके से काम करता है। किस तरीके से? लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, रेड कलर, ब्लू कलर। अब याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ब्लू कलर डालते हैं एसिड में, क्या बनता है? रेड। देखो रेड के लास्ट में क्या आता है? डी, और एसिड के लास्ट में भी क्या है? डी। तो याद रखना कि अगर डी डी साथ में नहीं है, डी डी पता है कब? जो एसिड में डालोगे तुम, जो चीज डाल रहे हो और जो बनेगी उसका आखिरी का शब्द सेम है। एक चीज याद रखना, जो बन रहा है उसका आखिरी का शब्द सेम है। इसे तुम्हें याद रहेगा कि रेड में डी आता है और एसिड में भी डी होता है, तो रेड बनेगा। ठीक है, तो ब्लू डालना पड़ेगा। और बेस का आगे का वर्ड बी, याद रखना, बेस में बी सेम रहेगा जो बनेगा प्रोडक्ट के साथ, और एसिड में लास्ट का वर्ड डी सेम रहेगा। ये याद करने का छोटा सा तरीका है। हमारे पास अच्छा तरीका है, तुम्हारे पास है तो याद करो बे। सेकंड में बात करता हूं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज को हिंदी में प्यारे बच्चों मिथाइल ऑरेंज ही कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? उदासीन। कैसी ये पहेली, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। हाँ ठीक है, मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है? ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज, संतरी ऑरेंज। ओके, अब देखो मिथाइल ऑरेंज को जब मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालते हैं, किस में डालते हैं? मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालते हैं तो पता है कौन सा कलर आता है? रेड कलर। कौन सा? रेड कलर। ठीक है। और जब मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालते हैं, तो जब मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में, बेस एसिड बोलूं या एसिडिक सॉल्यूशन बोलूं, मैं समझ जाना, समझदार हो तुम। एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, क्षारिक विलयन, बेसिक सॉल्यूशन।
ठीक है। तो जब जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को बेस में डाला जाता है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, तुम्हें पता है? नहीं पता तुम्हें? पिंक में, पिंक नहीं सॉरी, येलो 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 येलो, है ना। लड़कियों का होता है ना ये फेवरेट, पिंक येलो, है ना। भैया येलो कलर की सैराडॉन देना, भैया येलो कलर की क्रोसिन देना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। येलो कलर में मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कलर होता है, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जब यह एसिड में डाला जाता है तो ये कलर किस में चेंज कर देता है, रेड कलर में। और मिथाइल ऑरेंज को जब बेस में डाला जाता है या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो किस में चेंज कर देता है कलर, येलो में। अब बात करते हैं तीसरे की, जिसका नाम है शिनचैन, फिनोल पैथिलीन। इसका नाम है फिनॉल पैथिलीन। अब बात करते हैं फिनॉल पैथिलीन की, हिंदी में भी इसको फिनॉल पैथिलीन ही कहते हैं। हाँ एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो कहते हैं फिनॉल पैथिलीन। अब फिनॉल पैथिलीन का जो न्यूट्रल कलर होता है, कौन सा न्यूट्रल कलर, वो होता है इसका कलरलेस। कलरलेस, कोई कलर नहीं। जैसे पानी का होता है ना कोई कलर नहीं, तो इसका भी कोई कलर नहीं, रंगहीन। रंगहीन, जैसे जिंदगी हमारी हो गई है ना लॉकडाउन में, रंगहीन, कोई रंग नहीं है जिंदगी में, वही इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है फिनॉल पैथिलीन का, कलरलेस, रंगहीन। ओके। अब देखो, जब जैसे ही फिनॉल पैथिलीन को, फिनॉल पैथ, क्या सोच के इसका नाम रखा होगा यार भाई साहब, छोटा ना पिंटू इंटू रख देते कुछ। फिनॉल पैथिलीन जैसे ही इसको एसिड में डाला जाता है, आई मीन एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो फिनॉल पैथिलीन को जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर पता है तुम्हें, सोच के हैरानी होगी, इसका कलर सिंपल कलरलेस ही रहता है, रंगहीन ही रहता है। फिनॉल पैथिलीन को एसिड में डाला जाता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर कलरलेस ही रहता है भैया। और जब फिनॉल पैथिलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो इसका कलर हो जाता है, बताओ बताओ, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक। सबके लॉन्डो के मुंह पे निकला ना, ये निकला ना, पिंक। ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज़, एक बहुत 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 ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है, बहुत सिंपल है। लिटमस को जब एसिड में, रेड लिटमस को एसिड में डालो, सॉरी रेड लिटमस को बेस में डालो तो ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस को एसिड में डालो तो रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है, न्यूट्रल कलर ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाते ही रेड कलर में बदल जाता है, मिथाइल ऑरेंज बेस में जाते ही येलो कलर में बदल जाता है। फिनॉल पैथिलीन में क्या होता है, एसिड में जाते ही कलरलेस, बेस में जाते ही पिंक, बेस में जाते ही पिंक। और लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। और मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन क्या होते हैं, सिंथेटिक, मैन मेड, मानव निर्मित सूचक, मानव निर्मित सूचक। अब एक और खास बात है, जो लिटमस होता है, लिटमस जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह है यहाँ पे, लिटमस, जो लिटमस होता है आप लोगों को पता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, तो कहीं तो मिलता होगा नेचुरल इंडिकेटर। ये मिलता है एक पौधे में जिसका नाम होता है लाइकेन, लीचेन, कुछ भी बोल दो साले को। ये लीचेन पौधा तुमने कब पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में, चैप्टर नंबर 7 में तुमने थैलोफाइटा वर्ग के, थैलोफाइटा उसमें पढ़ा होगा, थैलोफाइटा के ग्रुप का है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है। तो लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है जिसका नाम होता है लिकेन, और कहाँ से, कौन से ग्रुप से आता है, थैलोफाइटा। नॉलेज में रखने वाली चीज़ है, याद कर लेना इसको। ओके। तो बात करते हैं आगे की, आगे चलते हैं। तो गाइज एक अगला इंडिकेटर और है जिसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या नाम होता है, ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसका नाम होता है। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, जरा ध्यान से सुनना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसकी पहले ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन के जरिए आप लोगों को इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन कहती है, दोज सब्सटेंसेस हुज स्मेल को एक और चीज कहते हैं ऑर्डर, हुज स्मेल चेंजेस
इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड olfactory इंडिकेटर। देखो गाइस, वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, गंधीय सूचक, हाँ शायद गंधीय सूचक ही कहते हैं, गंधीय सूचक। ठीक है, क्या होते हैं वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिनकी क्या हो जाती है? स्मेल ही चेंज हो जाती है भैया स्मेल चेंज हो जाती है जब उनको एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। मतलब ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब अम्लीय विलयन, और ये कोई बेसिक सॉल्यूशन, क्या? बेसिक सॉल्यूशन, ये कोई अम्लीय विलयन, ये वाला नौ आता है विलयन में या ये वाला नौ आता है? ये क्षारीय विलयन, ये वाला नौ आता है क्या? नहीं, ये वाला ही आता है शायद। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, जब इनके अंदर क्या डाला जाता है? बताओ ना, कोई सब्सटेंस है, लेट्स सपोज सब्सटेंस है कोई, ये रहा एक मैंने इसमें डाला, इसको इसमें भी डाला, तो इसकी स्मेल चेंज हो गई, इसकी क्या हो गई? स्मेल चेंज हो गई, इसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल, वो पदार्थ जिनकी गंध चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, बदल जाती है एसिडिक और बेसिक, अम्लीय और क्षारीय विलयन में, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि आप लोगों को पता है ओनियन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, बीच में बहुत महंगा था। मेरे बर्थडे पे एक निकम्मे ने एक डब्बे के अंदर ओनियन रख के दिया मुझे, एक बच्चे ने, महंगा था, मैंने खा लिया सब्जी बना के। तो ओनियन आप भी कर सकते हैं। तो ओनियन हो गया, वनीला हो गया, मैंने ओनियन लिया, प्याज लिया, आपको पता है प्याज की स्मेल आ जाती है, तो मैंने कपड़ा लिया, क्या लिया? एक कपड़ा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, मैंने एक और कपड़ा लिया, मेरी मर्जी। ठीक है, एक कपड़े के स्ट्रिप्स पे, एक कपड़े पे मैंने एसिड लगाया, क्या लगाया? एसिड, अम्ल लगाया। कौन सा? कोई भी अम्ल लगा दिया, HCl ले लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड, कॉमन एसिड है, बहुत फेमस एसिड है। एक पे मैंने बेस लगाया, क्या लगाया? बेस, क्षार लगाया, क्षार ले लिया मैंने, NaOH, ये भी बहुत कॉमन है। ये बेस और ये वाला एसिड तो तुम्हें हर जगह दिख जाएंगे, तो याद रखना। मैंने ऐसे लगाया भाई साहब, इन पे स्ट्रिप्स पे लगाया, इस पे एसिड लगाया और इस पे बेस लगाया। ठीक है, इस पे रखे मैंने प्याज, क्या रखे? प्याज, और इसको बंद कर दिया। आपको पता थोड़ी देर में क्या होगा? इसमें से बेस के अंदर से स्मेल आना बंद हो जाएगी, बेस के अंदर से ओनियन की स्मेल आना बंद हो जाएगी, लेकिन एसिड के अंदर स्मेल तभी भी आती रहेगी। मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? जैसे स्मेल को चेंज कर दे। अब ये नहीं है प्याज की स्मेल को तुम सोच रहे हो कि टमाटर की स्मेल बना दे, नहीं, उसने स्मेल तो बंद कर दी प्याज की, ओनियन की स्मेल आना ही बंद हो गया, बेस के अंदर, एसिड के अंदर आता रहे। तो भैया इससे हमारा फायदा क्या है? अबे निकम्मो, मेरी बात सुनो, ये दो बीकर हैं लेट्स सपोज, एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है, लेकिन तुम्हें नहीं पता किसमें एसिड है किसमें बेस है। तो तुमने क्या करा? ये वाला प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, दो कपड़े लिए, लगाया, उसके बाद तुमने देखा जिसमें से स्मेल बंद हो गई वो बेस है, जिसमें से स्मेल आ रही है वो एसिड है। बात समझ में आ रही है? तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है, ये लिख सकते हो तुम एग्जाम में आए कभी तो। और एक और चीज, वनीला में भी होता है ऐसा, मुंह में पानी आ गया, वनीला। ठीक है, वनीला में भी होता है, ओनियन में भी होता है। क्या? एसिड में से तो स्मेल आती रहती है, एसिड स्मेल को चेंज नहीं कर पाता, लेकिन बेस कर देता है। ये क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है गाइज, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज जो भी हमने देखा। हमने इंडिकेटर्स देखे, इंडिकेटर में लिटमस देखा,
मिथाइल ऑरेंज देखा, फिनोल्फैथलीन देखा, ऑल्फैक्टरी देखा। अब इन सब चीज़ों में अब एक चीज़ ये है कि आप लोगों के सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एसिड के ऊपर आएगी, पूरे एसिड के ऊपर। एसिड हम पूरा कवर करेंगे, एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सारी रिएक्शन एसिड की, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सब कुछ हम कवर करेंगे, पूरा एसिड कवर करेंगे। ये पूरा बेसिक वीडियो था, बेसिक था, आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया हो। और कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरे मेल सब कुछ है, आप क्वेश्चन का पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वही सेम चीज़, वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसी है वीडियो, और शेयर करो, जो भी तुम्हारे 10वीं के दोस्त हैं उन तक पहुंचाओ। और घर में रहो, सुरक्षित रहो। टाटा, बाय बाय।